Okay, children. In first part, we try to understood what is exactly our life process part, control and coordination, in which we understood the nervous system. Now, how reflex action is taken place. So first of all, to try to understand what is the meaning of reflex action. The meaning of reflex means a event which is going on and sudden. अचानक से आपके साथ होने वाली कोई घटना, बराबर है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. हम दो तीन चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर वे. मैं यहाँ पे अब मैं बुक में लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू विथ एग्जाम्पल सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे. आप लोगों ने बहुत बार मार्क किया होगा, आप लोग साइकिल से जा रहे हो और साइकिल से जाने के बाद में ऑन एन सडन आपको बीच में कोई आता हुआ दिखाई देता है, तो आप फटाक से ब्रेक दबाते हो. एक, ठीक है, फटाक से ब्रेक दबाते हो, ठीक है. कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई हो, बराबर, आपको मालूम नहीं वो गर्म है, और आप जैसे ही उसको हाथ लगाते हो आप फट करके हाथ पीछे खींच लेते हो, ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ. आपने कोई जोक सुना और आपको हंसी आई. एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि रास्ते पे जा रहे थे एंड ऑन एन सडन आपने जो है कोई किसी रस्सी को देख लिया और सांप का आभास समझकर दिल में पैदा हुआ डर, ठीक है. हमारी मम्मी, अभी विंटर सीजन चल रहा है, मोस्टली जो है स्वेटर बनाएंगी, बराबर है. और उस समय आप लोग मार्क करना, वो स्वेटर जब, अभी तो हाथ से, नॉर्थ इंडिया में तो बेसिकली ऐसा होता है, हाथ से जो है स्वेटर बुनती हैं और बातें भी करती रहती. एक भी फंदा गलत नहीं पड़ता, एक भी डिज़ाइन गलत नहीं होता है, ठीक है. सन की तरफ देखकर अचानक से आपकी आंखों का आधा बंद हो जाना, बराबर है. किसी घटना को याद करके ऑन एन सडन दिल में डर की अनुभूति होना. ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अब सवाल पैदा होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है. The most important thing is that the entire function of the body is controlled by brain, which you can see in your screen. Okay, and that brain, its end part, okay, it become like a thread and connected with the whole part of the body, which is passes through the spinal cord, and the spinal cord is connected with the different nerves, okay, which carry the message through spinal cord to brain, बराबर है. जैसे कि जो है अब आपका पैर जो है किसी कांटे पे पड़ गया, तो इमीडिएटली वहाँ का नर्व्स सिस्टम जो है, सेंसरी नर्व्स जो है, वो इमीडिएटली आप मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड को देगा और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन इमीडिएटली जो है मोटर नर्व को ऑर्डर देगा, बराबर है, कि भाई वहाँ से पैर हटाओ, और आप पैर हटाओगे. ये सारे के सारे काम बच्चों ब्लिंक ऑफ द आईज होते हैं, लेकिन कुछ काम इतनी त्वरा से होते हैं, इतनी रैपिडली होते हैं कि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक भी नहीं जाता है, सॉरी, ब्रेन तक भी नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही उन काम को कर डालता है, बराबर. एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर द सब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्ट एक्शन. जैसे कि मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था कि सड़क पर जा रहे हो, बहुत स्पीड से जा रहे हो और सडन एक बच्चा बीच में आता है, फट करके आपका हाथ ब्रेक में जाता है, आप सोचते भी नहीं हो, वो ब्लिंक ऑफ द आइज,
कि मैं ब्रेक मारूं या ना मारूं, फटाक करके ब्रेक मारते हो, तो वो जो आपको ऑर्डर मिला है दैट इज यू गॉट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट बाय द ब्रेन. इज इट क्लियर? एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. बराबर है. सिमिलरली जो है, मैंने जो मम्मी लोगों का एग्जांपल दिया था, वहां पे वर्क डिवाइड हो जाता है. बराबर है. वो मुंह से बातें भी करते जाती है, हाथ से फंदे भी चलाते जाती है, तो एक फंक्शन ब्रेन पकड़ लेता है बातें करने का, दूसरा फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड पकड़ लेता है हाथ चलाने का. एंड लाइक दैट वे ओके दे फिनिश द वर्क एंड टॉक वेरी जॉयफुली विथ ईच अदर. ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. गर्म चीज पर जैसे ही हाथ पड़ता है, फट करके हाथ उठाते हो, ब्लिंक ऑफ द आईज, आपका सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाता है, ब्रेन तक पहुंचे उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व को ऑर्डर देता है, भैया हाथ हटवाओ इसका, फट करके हाथ हटता है. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. सिमिलरली बहुत, अभी आपको कोई मनपसंद मिठाई हो, बराबर है, और उस मिठाई को जो है आपको याद करो तो आपके मुंह में इमीडिएटली पानी आना, या किसी खट्टी चीज़ को याद करके मुंह में पानी आना, बराबर है, दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्स एक्शन. बराबर है. तो ये बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्स एक्शन के. और आपको इतना ही याद रखना है, द फंक्शन विच कैन टेकन प्लेस इन द बॉडी without the interference of brain directly done by the spinal cord, that type of the functions are called the reflex action. Okay, अब यहाँ पर जो सेंसरी नर्व, बराबर सुनना, अब यहाँ पे लोचे नहीं मारना, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का जो कनेक्शन बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक बनता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. ये रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्रैक्शन नहीं है, ये याद रखना. रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू लाइट एंड रिफ्लेक्शन आर्क इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्स एक्शन. इन दोनों में फर्क है. बच्चे कभी कभी ये ध्यान नहीं रखते हैं और एग्जाम में पूछता है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, और वो रिफ्रैक्शन का पूरा राम कहानी लिख के आ जाते हैं. तो यू आर नॉट सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चिल्ड्रन, the most important part, okay, which do this entire functions of control and coordination, that is your brain, which I have drawn front of your screen. आपको स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा होगा. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो you will understand that this brain, okay, ये इसका जो है आड़ी काट ऐसे खड़ा करके जो कट करके रखा हुआ है इसको. ओके, तो ये जो आगे का पार्ट है विच इज कॉल्ड द फोर हेड, दैट इज द फोर ब्रेन. बराबर. एंड सिमिलरली अगर ऐसे बीच में से इसको से कट करते हैं तो जो मिडल पार्ट है दैट इज द मिड ब्रेन, एंड जो एंड पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में टच है दैट इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन. बराबर. ये बैक पार्ट यहाँ पे होता है, छोटा दिमाग होता है. बराबर. मारने का नहीं है, क्यों, अभी उसके भी बारे में वी विल डिस्कस, हम लोग बात करेंगे. ओके, नाउ इफ यू सी दिस पार्ट, ओके, ये यहाँ पे जो है आपको देखो अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं विच इज कॉल्ड द सेरेब्रम. और इसका अल्टीमेटली फंक्शन यही है बच्चों कि आपकी सारी मेमोरीज वगैरह जितना भी है वो सब इन्हीं चीज़ों में इकट्ठी रहती है. और फोर ब्रेन में सबसे ज़्यादा, इसलिए हमको याद नहीं आता, सब मारते हैं, याद नहीं आता, ऐसे इधर मारते हैं, बिकॉज मेमोरी स्टोर करने का काम जो है फोर ब्रेन करता है. ओके, उसके बाद में आप लोग देखोगे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है. ये ग्लैंड जो है एक स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट करता है, और इस हार्मोन की मदद से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को सिस्टमेटिकली कंट्रोल फॉर्म में रिलीज करते हैं. जैसे कि पैनक्रियास जो है, बराबर है, तो वो इंसुलिन अप्रोप्रिएटली रिलीज करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम दैट इज डन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. इसको मास्टर ग्लैंड. सिमिलरली दिस इज सेरेब्रम, हिंड ब्रेन.
बराबर है। ये आपके बॉडी को कंट्रोल करने का काम और इन सब चीज़ों का काम जो है ये करता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई आदमी जो शराबी आदमी है, बराबर है, जब वो जो है बराबर से पी लेता है तो उसके पैर ऐसे लड़खड़ा देता है, ऐसा। क्यों पैर लड़खड़ा रहा है? बिकॉज दिस पार्ट इट कंट्रोल दैट नोज, बराबर है, जो पैरों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब यही अनकॉन्शियस हो जाएंगे तो पैर कैसे कंट्रोल में रहेंगे, और वो फिर क्या होता है, लड़खड़ा कर चलता है। उस सारा का सारा काम यहाँ से होता है। इस पूरे पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कल होता है, बराबर। इसके अंदर जो है सेरेब्रियम होता है, एक लिक्विड होता है, बराबर, जो कुशन की तरह काम करता है। अगर ब्रेन को झटका वगैरह लगे तो वो लिक्विड जो है कहते हैं ब्रेन को बाहर के धक्कों से बचाता है, बराबर। सिमिलरली सूंघने का और ये सब चीज़ों का काम ये इस साइड से होता है। वॉमिटिंग वगैरह आपको कभी हो जाती है तो वो ये सब काम इधर से जो ये पार्ट मेडुला वगैरह ये सब जो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन के अलग अलग चीज़ के अलग अलग फंक्शन है। ओके, नाउ विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ डीपली। इज इट क्लियर? देखो जरा, ह्यूमन ब्रेन we also think about the action, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of program, an example of the voluntary action, which are based on indicating to do next. So the brain has to send message to the muscles. This is second way to which the nerve system communicate with the muscles, that I already explained you. ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। The communications between the central nerve system, means spinal cord, and other part of the body is facilitated by the peripheral nerve system. तो peripheral nerve system sensory and motor इन दोनों के मिल के बनती है। एक मैसेज लेके जाता है और दूसरा फंक्शन करवाने का काम करता है। ओके, the central nerve system assisting the brain and spinal nerves arising the spinal cord. The brain is allowed to think and take action based on thinking, as you will expect. This is the accomplished through the complex design with different part of the brain responsible to the integrating different inputs and output. The brain has three such major part, namely forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, मैंने आगे आपको पिक्चर में यहाँ पे बता ही दिया है ऑलरेडी। This one is the forebrain, या फिर इसको से कट कर दे, आगे का जो पार्ट है। ओके, and the middle part is the midbrain, and the exterior part, that is the hindbrain. Okay, so midbrain, hindbrain and forebrain. The forebrain is the main thinking part of the brain. मैंने बोला पहले बताया, सोचने का काम, याद रखने का काम, वो सब यही करता है। It has reason which receive the sensory impulses from the various respect separate areas of the forebrain and specialize the hearing, smelling, बराबर, ये सब काम ये करता है। These are separate area to association where the sensory information is interpreted by putting it through which the information from the response as well as with as information that is already stored in brain based on all this. The decisions is made about how to respond and the information is passed to the motor area which control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles. However, certain sensors are distinct from the setting the hearing of example. अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया ना, ये हैंड ब्रेन बच्चों ये विजुअलाइजेशन का भी काम करता है। आपकी आंखें जो देखती है, ओके, दैट इज ऑल्सो वॉच्ड बाय दिस, ये भी इसी से जो है यहीं से देखा जाता है। How do we know that we have eaten enough? The sensation of the feeling full of because the central associated with hunger, which is a separate part of the forebrain. Study the label diagram. I already explained you this. Let us look at the other use of the word reflex. What we have talked about the introduction. Our mouth water when we see the food, like without our meaning out. मैंने अभी तुमको बता दिया था वो. Our heart beat
विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, बराबर। मीन्स सर्टेन इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो हमारे एफर्ट्स में नहीं है, वो सारे के सारे फंक्शंस करने का काम भी हार्ट करता है। जैसे कि आपके दिल की धड़कन, उसको भी मैनेज मेंटेन करने का काम हार्ट करता है, बराबर है। आपकी ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ। ओके, सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ पीपल एंड through the action which moving the chair and another set muscles movement where we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. Okay, these involuntary actions included the blood pressure. इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, that's why it is called the involuntary. आपकी कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ सब ब्रेन अपने आप से करता है। सैल्वेशंस एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, मैंने आप लोगों को बताया था अभी, बराबर है, कि यहाँ से ये सब चीज़ों का कंट्रोल होता है। It is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance the body. Okay, imagine what would happen if each event failed it take place if we were not thinking about it. बराबर, इससे आप अंदाज लगा सकते हो ब्रेन अपने बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को ब्रेन रिलेटेड जो भी सारे फंक्शंस थे ये मैंने बताया। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो देखेंगे एंड हॉर्मोन्स कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं, दैट विल बी द लास्ट पार्ट। उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में सोचेंगे। सो वन मोर लेक्चर विल बी देयर विथ दिस चैप्टर। ओके, सो बाय, सी यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। Okay, and after completing this chapter with PDF, one test paper also come and it is request to you all that आप उसको जो है सॉल्व करेंगे, बराबर है। और जब भी हम लोग मिलेंगे या हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू सबमिट टू अस। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।